देखो इस वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम और हेविसाइड्स शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ये क्या कहती है? ये कहती है इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू एफ एस है, ठीक है, और एक कोई फंक्शन है जी टी, किस तरीके का है? एफ टी माइनस ए फॉर टी इज ग्रेटर देन ए, 0 फॉर टी इज लेस देन ए। तो इस केस में लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी जो होता है दैट विल बी इक्वल टू ई की पावर माइनस ए एस एफ एस। ये कहती है हमारी कौन? सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। देखो ये मैंने ऊपर लिखा ही हुआ है और मैं एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन लिखूंगी, क्वेश्चन लिख के ही मैं आपको समझा दूंगी कैसे समझ जाओगे। देखो जैसे आपको दे रखा है फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म इफ एफ टी इज इक्वल्स टू साइन टी माइनस पाई बाय 3 for t is greater than pi by 3, 0 for t is less than pi by 3। तो देखो कैसे पता करते हैं कि सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है? ग्रेटर देन के लिए तो कुछ वैल्यू होगी और लेस देन के लिए 0 होगा। यहाँ देखो हमें उसी फॉर्म में दे रखा है, ग्रेटर देन में वैल्यू दे रखी है और लेस देन के लिए 0। तो ग्रेटर देन और लेस देन एक ही वैल्यू के लिए होगा, तो ये जो वैल्यू होगी ये क्या हो जाएगी? एक ही वैल्यू। तो यहाँ a कितना हो गया? पाई बाय 3। देखो कंपेयर करोगे a की वैल्यू पाई बाय 3 हो गई, है ना? क्या है इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म? इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है? e की पावर माइनस ए एस। तो e की पावर माइनस a की वैल्यू हमने रख दी पाई बाय 3 s, ठीक है। एफ एस क्या होता है? एफ एस इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। एफ टी कैसे फाइंड करेंगे? यहां से माइनस पाई टर्म हटा दो। देखो ये माइनस पाई वाला जो टर्म है, ये देखिए ये माइनस पाई वाला टर्म हटा दीजिए, वो बंदी हो गया होगा, ये हटा दो। क्या बचा? साइन टी। तो हमारा एफ टी कितना हो गया? साइन टी। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी कितना होगा? 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि हमें पता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी होता है हमारा ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ए की वैल्यू यहाँ 1 है, तो 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज 1, तो हो जाएगा इंटू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है, ये मैं इधर ही लिखा रहने देती हूँ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन इज दे रखा है हमें एफ टी इज इक्वल्स टू टी माइनस 1 का होल स्क्वायर फॉर टी इज ग्रेटर देन 1, 0 फॉर टी इज लेस देन 1, ठीक है। अब देखो फिर से ये 1 1 वैल्यू वही है, तो हमारी ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई? 1। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी कितना हो गया? ई की पावर माइनस ए एस है ना, ए की वैल्यू क्या रख दूं? 1। तो ई की पावर माइनस एस इंटू एफ एस। एफ एस में तुम -1 हटा दो, क्या बचा? टी स्क्वायर। क्या बचा? टी स्क्वायर, -1 हटाते ही। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर क्या होगा? 2 जो है आपका इंटीजर नंबर है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? फैक्टोरियल एन, यानी फैक्टोरियल 2, एन की वैल्यू 2 है, अपॉन एस की पावर 2 प्लस 1, यानी 2 अपॉन एस क्यूब। टी की पावर एन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है फैक्टोरियल एन अपॉन एस की पावर एन प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन एस क्यूब। ये हो गया इसका आंसर। सो दिस इज हाउ सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम इज अप्लाइड, ओके।